Assalamualaikum, grade 9. How are you? Faiza Nadeem here with your English lessons. And as usual, Faiza Nadeem, along with everybody who is here with me under this roof, is wishing and praying for your health and safety. We are hopeful and we always pray that you are successful in both the worlds, this world and the hereafter. So what we are going to do today, I am going to tell you within a second. Let's find it out. जी मेरा बहुत प्यारा बेटा और मेरी बहुत प्यारी बिटिया. What is the board telling you? The board is telling you that we are going to do the objectives of stopping by the woods on a snowy evening, which is your unit number 8 and is covering the pages 81 to 88 of your textbook. Ye objectives is an extra thing that I have brought for you. I have collected them from a multiple sources. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका पहला पेपर ऑब्जेक्टिव का होता है. ऐसे आपके कॉलम्स बने होते हैं बबल शीट पे और उन कॉलम्स में आपने रिस्पेक्टिव बबल्स को कलर करना होता है रिस्पेक्टिव क्वेश्चंस के. ठीक है, यहाँ पर जो आपने चीज़ याद रखनी है वो सिर्फ ये है कि पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव्स पेपर पे सॉल्व करें, फिर बबल शीट कलर करें. ठीक है, यानी अगर 1 का A करेक्ट है तो आपने A कलर करना है, 2 का लेट्स सपोज D तो हमने D कलर करना है. ये बबल शीट बेटा आपकी होती है स्कैन, और अगर आपने क्रॉस कर दिया, ब्लैंको यूज कर लिया, वाइट फ्लूइड यूज कर लिया, तो कंप्यूटर ने उसको ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई कर देना है. तो अपने आप को जुल्म से बचा लो, खुद के जुल्म से बचा लो, अपने आप के मार्क्स लूज ना करो बाय अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड देन कलरिंग द बबल शीट. राइट, नाउ मूव ऑन टू द MCQs. पहले MCQs यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये आपके MCQs होते हैं. इसका मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. इनके मल्टीपल चॉइस आंसर्स होते हैं एंड यू हैव टू सेलेक्ट द करेक्ट वन. राइट, पहले आपके हैं कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड और उसके बाद है ग्रामर रिलेटेड. राइट, सो द फर्स्ट MCQ सेज स्लाइट मीन्स लिटिल, बिग, फाइट या सोर्स. स्लाइट का मतलब सोर्स, फाइट या बिग कभी नहीं होता. स्लाइट का मतलब होता है लिटिल चेंज. देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द स्केड्यूल, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द प्लान, देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द ड्रेस. ठीक है, द लिटिल बर्ड्स आर पाइपिंग येट. आपने बर्ड्स को कभी येलिंग, क्राइंग या वीपिंग करते नहीं देखा होगा. बर्ड्स हमेशा ट्विटर करती है. ठीक है, दे ऑलवेज ट्विटर, चू चू चू. कितनी प्यारी आवाज होती है उनकी. हाँ जी, वो जो ऑस्ट्रेलियन तोते हैं वो बहुत शोर मचाते हैं, येल भी करते हैं, फाइट भी करते हैं, बट वी आर जनरली स्पीकिंग अबाउट द बर्ड्स. हम क्रो को भी साइड में निकाल देते हैं. दे यूजुअली ट्विटर. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल अ शेक. हार्नेस क्या है? हार्नेस ब्यूटीफुल है, स्मॉल है, गोल्डन है या ब्रिडल है? ब्यूटीफुल, स्मॉल या गोल्डन आप बेल के लिए यूज करते हो, लेकिन ब्रिडल बेल आप हॉर्स की बात कर रहे हो. हॉर्स के ऊपर जो उसको बांधने के लिए लकड़ी यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज ब्रिडल. तो वो अपनी ब्रिडल की बेल को एक शेक दे रहा है, एक शेक दे रहा है. फ्रोजन टू द ग्राउंड मीन्स, फ्रोजन टू द ग्राउंड का क्या मतलब है? फ्राइटेंड, काम एंड क्वाइट, मोशनलेस या रेस्टलेस. फ्रोजन टू द ग्राउंड कभी भी फ्राइटेंड, मोशनलेस या रेस्टलेस नहीं है. फ्रोजन टू द ग्राउंड इज ऑलवेज calm and quiet. ठीक है, नेक्स्ट इज टाइम हैज कम टू लुक बैक एंड रेक्टिफाई मिस्टेक्स. जब आप लुक बैक करेंगे और अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे तो वो रिपेयर करेंगे, ब्रेक करेंगे, करेक्ट करेंगे या स्ट्रीमलाइन करेंगे. आप उनको करेक्ट करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को, अपनी गलतियों को दुरुस्त करेंगे. ठीक है, सो दिस
is the 5 questions. Let's move on to the 6th question. Whose woods are these? I think I know. हमेशा मैं these are को are these पढ़ती हूँ. So whose woods these are? I think I know. Woods क्या है? Woods आपकी fog है, log है या river है? नहीं, forest है. पता है ना, हमने पोएम में पढ़ा था रॉबर्ट फ्रॉस्ट वुड्स से गुजर रहा होता है और वो इंजॉय करता है स्नोफॉल ऑन द लीव्स एंड द ट्रीज. ठीक है. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर. क्वेयर का मतलब यूजुअल, कॉमन, रोमन या स्ट्रेंज. रोमन तो डेफिनेटली नहीं है. लिटिल और कॉमन का मतलब सेम है, तो जो ऑड वन आउट होता है समटाइम्स हमको वो पिक करना होता है. क्वेयर का मतलब हमेशा स्ट्रेंज होता है, स्ट्रेंज. ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. डाउनी का क्या मतलब है? हार्ड, सॉफ्ट, मेल्ट या फ्रोजन. सॉफ्ट, बर्फ के गोले कैसे नर्म और सॉफ्ट होते हैं. डाउनी का मतलब जब हमने पैराफ्रेजिंग की थी तब जाना था कि उसका मतलब सॉफ्ट है. अब देखो, ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. अब इसमें फ्लेक अंडरलाइंड है. फ्लेक के क्या मतलब है? फ्लेक का मतलब ट्राउ, वाओ, रो या वेरी स्मॉल लूज mass of snow. It's very small loose mass of snow. ठीक है. अब ये है नंबर 1. इसका मतलब ये मेरे जो MCQs हैं ये सारे ग्रामर रिलेटेड हैं. ये आपकी ग्रामर को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी ग्रामर को री-इन्फोर्स कर रहे हैं, री-इंस्टिल कर रहे हैं, रिफ्रेश कर रहे हैं. क्राउड इज एन नाउन. क्राउड कौन सा नाउन है? मटीरियल, एब्स्ट्रैक्ट, डिग्री या कलेक्टिव. अ ग्रुप ऑफ पीपल डूइंग समथिंग एट अ पर्टिकुलर प्लेस इज अ क्राउड. सो इट्स अ कलेक्टिव नाउन. द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली. ठीक है. वो कैसे फ्लाई करता है? स्विफ्टली. ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जेरेंट है या पार्टिसिपल है. ठीक है. ये स्विफ्टली डिस्क्राइब कर रहा है इसकी फ्लाइट को. ना ये एडजेक्टिव है क्योंकि ये तो वर्ब है, ना ये जेरेंट है क्योंकि जेरेंट कौन सा वर्ब होता है? वो वर्ब होता है जो नाउन की तरह काम करता है. पार्टिसिपल वो वर्ब होता है जो आपके एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह काम करता है. ये तो सिंपल सा एडवर्ब है. सो द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली इज एन एडवर्ब. I like to see a smiling face. Face नाउन है, स्माइलिंग उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये क्या हुआ? एडजेक्टिव. हमको देखने की जरूरत ही नहीं है बाकी ऑप्शन. हमने देखा एडजेक्टिव कहाँ लिखा हुआ है, वही हमने सर्कल कर दिया. Neither it's a pronoun nor a preposition nor an adverb. He spoke very loud. अब ये कौन सा very जो बता रहा है, ये कौन सा आपका एडवर्ब है? मैनर, फ्रीक्वेंसी, डिग्री या टाइम. इट्स एन एडवर्ब ऑफ मैनर. वो बता रहा है कि किस तरह आप बोले. अब बहुत ऊंचा बोले. द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टो. शू कहाँ आपको प्रेस कर रहा है? ठीक है. वो आपको प्रेस तो कर रहा है, बट एट व्हाट प्लेस ऑन योर टो. तो ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव नहीं है, ये नाउन तो हरगिज नहीं है. ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है क्योंकि दिस इज मोर देन वन वर्ड. और ये बता रहा है कि वो जो जूता है वो आपको कहाँ से तंग कर रहा है? वो आपको आपके पाँव के अंगूठे से तंग कर रहा है. तो ये आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है. ठीक है. ये आपका प्रेपोजिशन बता रहा है नाउन के जूते की जो आपको वहां से तंग कर रहा है. लेट्स मूव ऑन. The police dispersed the crowd. पहले भी हमने क्राउड किया है. क्राउड कौन सा नाउन है? मटीरियल नाउन है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है या कलेक्टिव नाउन है? कलेक्टिव नाउन होता है जब एक ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल, व्हाटएवर डू द सेम थिंग, उनको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं और कलेक्टिवली उनका एक नाम रख लेते हैं. ठीक है. जैसे ये आपका कलेक्टिव नाउन है. He will not see me stopping here. हेयर कौन सा एडवर्ब है? टाइम, मैनर, प्लेस या डिग्री. इट्स एन एडवर्ब ऑफ प्लेस.
यहाँ पर वो मुझे नहीं देख सकेगा। The woods are lovely, dark and deep. डार्क और डीप क्या है? नाउन, वर्ब, फ्रेज या एलिटरेशन? एलिटरेशन क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, यानी आपके वावल्स के अलावा जितने भी आपके अल्फाबेट्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स हैं और उनकी रेपिटेशन अगर होगी तो वो एलिटरेशन होगी। यहाँ पर ड डी रिपीट हो रहा है, वो एलिटरेशन है। ठीक है, ये एलिटरेशन है आपकी। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, फ्रोजन क्या है? फ्रोजन आपका वर्ब, कंडीशनल क्लॉज, एडजेक्टिव है या नन है? लेक को डिस्क्राइब कर रहा है, किस तरह की लेक है, तो वो एडजेक्टिव है। My little horse must think it queer. Must मॉडल वर्ब है, वो बता रहा है कि मूड कैसा है उसका, हॉर्स का। मॉडल्स जो होते हैं वो आपके मूड्स होते हैं, वो एक स्पेसिफिक नाउन का मूड आइडेंटिफाई करते हैं। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, डार्केस्ट क्या है आपका? एडजेक्टिव है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है। डार्केस्ट आपका एडजेक्टिव है जो बता रहा है कि किस तरह की इवनिंग थी। ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हैं चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग के आपके एक या दो वर्ड्स आपके ऑब्जेक्टिव पेपर में आ जाते हैं। आपने इनके साथ क्या करना है, जितनी मैं आपको स्पेलिंग्स दे रही हूँ एक स्पेलिंग बैंक बना लें और उसकी डिक्टेशन दे दें ताकि आपको ये पक्की याद हो जाए सारी स्पेलिंग्स और आपके मार्क्स सिक्योर हो जाए। पहला है हार्नेस, तो हार्नेस की कौन सी स्पेलिंग सही है? हार्नेस की दोनों स्पेलिंग सही है लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, फेस्टिवल कौन सी सही है? ये वाली FESTIVAL, दिस इज द करेक्ट वन। फोम, फाउम, फोम या फोम, कहते तो हम फोम है लेकिन लिखते उसको पोयम ही है। क्वेर, 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 दिस क्वेर इज द करेक्ट आंसर। वो कौन सा लेटर है जो हमेशा क्यू के बाद आता है? वो होता है यू। क्यू के बाद यू हमेशा होना चाहिए, कीप दिस इन योर माइंड। फ्राजन, फ्रोजन, फ्रेजन या फ्रोजन? फ्रोजन ऑब्वियसली, फ्रोजन योगर्ट या आइसक्रीम, है ना? चले जी, ये तो हो गए 5 स्पेलिंग्स ऑन दिस बोर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द रेस्ट ऑफ द 5 स्पेलिंग्स। जी, डूनी, डावनी, डूनवी या डाउनी? डाउनी फ्लेक कितनी दफा हमने इस पोएम में किया है, इसलिए हमको ये याद होना चाहिए। ठीक है, लिटिल, लिटिल, लिटिल या ये वाला लिटिल, ये वाली लिटिल सही होती है। वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स, वी ऑलरेडी नो द स्पेलिंग्स। ये वाला फ्लेक इज करेक्ट। स्वीप, स्वैप, स्वैप या स्प्यू, दिस स्वीप इज करेक्ट। एंड which evening? EVENENG, EVINING, EVENING, evening। ठीक है, howsoever IVINING नहीं है। मुझे इस तरह की स्पेलिंग्स अक्सर आपकी कॉपीज में मिल जाती हैं। So correct your spellings, give dictation, you can do it, it's not difficult। बहादुर बनो, right? अब मैं आपके लिए लाई हूँ एडिशनल सेंटेंसेस। ये कुछ वर्ड हैं, इनके वर्बल सेंटेंसेस मैं आपको दे दूंगी। आपने अपने सेंटेंसेस बैंक में लिख लेने हैं ताकि आपके पास जो 5 मार्क्स सेंटेंसेस के वो सिक्योर हो जाए। कोई मार्क नहीं लूज करना, फुल ऑन फुल लेने हैं, राइट? तो चलते हैं। डार्केस्ट, इट वॉज द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। डाउनी, द डाउनी फ्लेक्स covered the entire ground. Flake, the snowflakes were light and fluffy. Flaking, the paint on my ceiling has dried up and is flaking off. Frozen, we went for skating on the frozen lake. Harness, the horse shook his harness bell in order to gather the attention of the rider. Mistake, it was a mistake to make you my best friend. Promise, I promise that I will never lie again. Queer, to see the sunlight in the middle of the night must be very queer. Shape, this object is of a very funny shape. I laugh whenever I look at it.
and sweep. The maid has swept the garden and it's ready for us to play. Or the maid is sweeping the porch and it is going to be ready for us to play cricket. And woods. A lot of woods are cut because of deforestation and thus the habitat of animals is destructed or destroyed. So, let's quickly do the recapitulation of today's lesson. What did we do? We did the objective part of Unit 8, Walking Through the Woods on a Snowy Evening, which was written by Robert Frost. सारा कुछ कर लो, नोट डाउन कर लो, कॉपी डाउन कर लो अपने ऑब्जेक्टिव बैंक में, अपने ऑब्जेक्टिव रजिस्टर में, ताकि एग्जाम से पहले जब आप उसको गो थ्रू करो तो आपको आसानी हो और आपको फुल एंड फुल मार्क्स मिल जाए। फायजा नदीम को इजाज़त दो, जब तक कि हम दोबारा मिलते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।